हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। तो आज हम कर लेते हैं क्लास 9th का चैप्टर है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और इसके हम कर लेते हैं 13.4 से लेकर 13.8 तक के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बन जाते हैं जरूरी, और हम समझेंगे उनके बेसिक कंसेप्ट को। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास एक कैप्सूल है, कैसी शेप है कैप्सूल की? इट्स लाइक अ स्फेयर, ये गोल है, और इसका भाई डायामीटर हमें गिवन है, दैट इज 3.5 mm। अब ये बताओ कि इसके अंदर हाउ मच मेडिसिन इज कंटेन्ड इन इट। इस कैप्सूल के अंदर मेडिसिन भरी होती है, यू ऑल नो। कैप्सूल को ओपन करके देखें, देन जो प्लास्टिक का ज्वाइन करने वाला कैप्सूल होता है, अगर आप उसे ओपन करके देखें, देन इट कंटेन्स सम काइंड ऑफ मेडिसिन, दवाई इसके अंदर होती है। तो अब यही कहा गया है कि आप ये बताओ कि इसके अंदर कितनी दवाई है। मतलब हमें क्या कहा गया है, वी हैव टू फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम, दिस इज अ स्फेयर, गिवन क्या है स्फेयर का, हमें डायामीटर गिवन है, सो दिस इज डायामीटर ऑफ स्फेयर। आप लिख लो जो चीजें आपको गिवन है, यू फर्स्टली यू राइट डाउन। तो वॉल्यूम ऑफ हाउ मच मेडिसिन कंटेन्ड इन इट लिख लो, मेडिसिन इन इट। तो इसके अंदर जो दवाई है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूलास पर आपको पूरा फोकस होना चाहिए। सो 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज 4/3 पाई की वैल्यू गिवन है तो वो लिखे, नहीं गिवन है देन 22/7 आर, ये डायामीटर है, ध्यान देना। So 3.5/2 into 3.5/2 into 3.5/2, क्योंकि r का क्या है, क्यूब है। तो जब हम इसे काटेंगे देन वी हैव पॉइंट रिमूव कर दें, देन वी हैव 10, here we have 10 and here we have 10। अपनी कैलकुलेशन को सरल तरीके से करने का प्रयास करें। 7 5 35, 2 से 22 कट जाएंगे, इस 2 से 4 कट जाएगा, और इस 2 से 2 हो चुका है हमारे पास, खत्म। सो 5 2s are 10 and this is 5 2s are 10 and 5 7s are 5 7s are 5 2s are। तो क्या चीजें हमारे पास बची? वी हैव 11, 7 और 7 बचे, 7 into 7 3 है, और 2 है हमारा, 3 बार 2 2 4 2 8। सो जब आप 11 and 7 7 को करेंगे, दिस इज 49/24। तो जब आप 11 को 49 के साथ इंटू करोगे, देन यू हैव 559 डिवाइडेड बाय 24 मिलीमीटर क्यूब। हमारा जो ये आंसर चल रहा है, क्योंकि हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम, सो दिस इज इन मिलीमीटर क्यूब। सॉरी, ये हमारा, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 539 मिलीमीटर क्यूब। और जब हम करेंगे इसको इससे डिवाइड, देन वी हैव, जब आप 24 से 539 को डिवाइड करोगे तब आपको मिल जाएगा 22.458 मिलीमीटर क्यूब। और जब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे, दिस इज 22.4, 5 की जगह बन जाएगा 6, क्योंकि उसका जो अगला लेटर है वो 5 या 5 से बड़ा हो तो हमारा प्रीवियस लेटर जो है वो 1 नंबर इंक्रीज हो जाता है। सो इन दिस वे वी राइट इट इनसिग्निफिकेंटली, सो दिस इज mm क्यूब। सो ये आ चुका है हमारे पास आंसर, मतलब इसके अंदर इतनी दवाई फिल की जाएगी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, हमें एक सफेरिकल बॉल दी गई है जिसका कि हमारे पास है डायमीटर दैट इज 4.2 सेंटीमीटर, और हमें क्या दिया गया है, दी गई है इसकी डेंसिटी। डेंसिटी हमें गिवन है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले नॉलेज हो कि डेंसिटी क्या है। फिजिक्स में आपने पढ़ा है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। हमें कहा गया है कि वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ दिस मेटालिक बॉल। इस मेटालिक बॉल का क्या निकालें भाई? मास निकालें। तो क्या करेंगे? डेंसिटी आपको गिवन है, दिस इज 8.9
and we have to find the mass. Firstly we calculate volume. मास निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? डेंसिटी की और वॉल्यूम की. डेंसिटी हमें गिवन है, निकालना क्या पड़ेगा? वॉल्यूम. क्या हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला. क्या? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. सो वी नो. तो सबसे पहला हमारा काम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को निकालना. सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. वी हैव 4/3 पाई r cube. So 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 r. 4.2 है हमारा डायामीटर. हमारा रेडिया क्या हो जाएगा? 2.1. 2.1 and 2.1. पॉइंट रिमूव कर देंगे. दिस इज 10, अगेन 10 एंड अगेन 10. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, दिस इज 3 से 3 काट दो एंड कोशिश करो कि ये जो 10 वाली टर्म्स हैं इन्हें हम आराम से करें. मत छेड़े इनको. 22 into 4 दिस इज 88. इन्हें ऐसे की रिमेन ऐसे. 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे. देन वी हैव 441. और जब हम 88 को 441 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी हैव 38808. और इसे डिवाइड कर देंगे हम 1000 से. देन वी हैव हमारे पास 38,808 आ जाएगा जब आप इसे करोगे मल्टीप्लाई. और जब आप इसे करोगे 1000 से डिवाइड, दिस इज 38.808. और जब आप इसे सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में या फिर एक राउंड ऑफ करने के रूप में इसको लिखोगे, क्योंकि इतने बड़े से कैलकुलेशन करना हमें इट्स बिकम डिफिकल्ट. सो हम क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं 38.81. क्योंकि 5 से बड़ा है तो ये 0, इट विल बी 1. तो ये आ चुका है हमारा वॉल्यूम. हमें क्या चाहिए था? हमें मास चाहिए. देन वी हैव 8.9 into 38.81 दैट इज इक्वल टू आवर मास, जो कि हमने निकालना है. अभी हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया था कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. इस वॉल्यूम को इस d से हो जाएगी मल्टीप्लाई और हम निकाल लेंगे हमारा मास. तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन what you have 345.40 ग्राम इज योर आंसर. तो अब हमने इसे राउंड ऑफ किया है. देन वी हैव 345.40 ग्राम, बट आपकी बुक में इसका सॉल्यूशन है 345.39. सो 0.1 का जो डिफरेंस है वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने इसको राउंड ऑफ नहीं किया है. सो आप इसको राउंड ऑफ करके भी कर सकते हैं. योर आंसर विल बी करेक्ट. सो इन दिस वे अगर हमें डेंसिटी दी गई है तब भी हम क्या कर सकते हैं? अपने मास को निकाल सकते हैं. दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3. हमारे पास क्या है? एक व्हीट का ढेर है जिसका डायमीटर है 10.5 मीटर और जिसकी हाइट है 3 मीटर. कहा गया है यू हैव टू फाइंड इट्स वॉल्यूम. तो यहां तक तो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल. क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला. किसका भाई? कोन के वॉल्यूम का. क्योंकि कोई भी चीज जब ढेर लगाया जाता है तो इट्स स्ट्रक्चर इट लुक लाइक अ कोन. तो क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन का? 1/3 पाई r स्क्वायर h. फॉर्मूला सभी इन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं सभी का फॉर्मूला, जितने भी सॉलिड्स हैं अच्छे से तैयार करें. सो 1/3 पाई है 22/7. r है हमारे पास, डायमीटर है 10.5. सो दिस इज 10.5/2 इंटू 10.5/2 और h है हमारे पास 3. सो दिस इज मीटर क्यूब. यूनिट्स का खास ध्यान रखें. सो जब आप इसे काट रहे हो, देन इट इज 3 3s are 9, 3 5s are. पॉइंट को क्या कर दे रिमूव. सो दिस इज 3. ओके, ये 3 है. कोशिश करें कि 2 into 10 105. इस
3 को काट दो इस 3 के साथ, और इस 2 से कट जाएंगे ये 22। तो अब हमारे पास क्या है, 7 से कट जाएंगे हमारे 105। दिस इज 7 ones are and 7 5s are 105। तो अब हम क्या करेंगे, 10 को रिमेन एज सच रहने दें। तो हमारे पास है 11 इंटू 15 इंटू 105 एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। तो जब हम 11 को 15 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 165। क्या किया, इन्हें काट दिया और जो टर्म्स बची उन्हें लिख लिया, एंड मल्टीप्लाई विद 604 डिवाइडेड बाय 1000। तो जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, देन वी हैव 99660 एंड डिवाइडेड बाय 1000। तो अब क्या होगा, पॉइंट 1 2 3 3 अक्षर आगे आ जाएगा। सो दिस इज 99.660 मीटर स्क्वायर। मतलब हमें इतना कैनवस जो है वो इसे बनाने के लिए चाहिए। तो इन दिस वे वी डू दिस। तो ये है हमारा एक रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें क्या बताया गया है कि एक रिवर है हमारी जो कि 3 मीटर डीप है और 40 मीटर वो चौड़ी है। पानी उसके अंदर कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में पानी 2 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। इसका बोलने का अर्थ ये है। तो हमें ये निकालना है कि आप ये बताओ कि वो 1 मिनट में कितना पानी समुद्र में जाकर गिरेगा। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। तो चलिए समझते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो चीजें आप लिख लें। हाइट, डेप्थ ऑफ द कैनल जो कि रिवर 3 मीटर है एंड इट्स विड्थ इज 40 मीटर। सो हाउ कैन वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन। हम जानते हैं कि वाटर की स्पीड है 2 किलोमीटर, वो भी भाई 1 आवर में। 1 घंटे में पानी जो है वो कितनी दूरी तय कर रहा है, 2 किलोमीटर वो दूर जा रहा है। यूनिट्स है मीटर्स में, देन वी कन्वर्ट इट इनटू मीटर। मतलब वो 2000 मीटर की दूरी तय कर रहा है 1 आवर में। अब पूछा गया है 1 मिनट में, तो भाई 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा, डिवाइडेड बाय 60। क्योंकि 1 मिनट में, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, सो डिवाइडेड बाय 60। हमें 1 मिनट का चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 60 एंड दिस इज 200/6। काट लीजिए, दिस इज 100/3। हमारे पास आ गया मीटर। मतलब 1 मिनट में वो 100/3 मीटर की दूरी तय करने वाला है। तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस, वो भी 1 मिनट में। डेप्थ है हमारे पास, उसकी विड्थ है, एंड देन वी नो 1 मीटर में वो 1 मिनट में वो कितनी दूरी तय कर रहा है। पूछा क्या है, हाउ मच वाटर। मतलब हमें सिंपली क्या बनाना है, क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है। इसका जो स्ट्रक्चर है, इट्स लाइक अ क्यूबॉइड। एक जो पानी किसी कैनल में फ्लो करता है, आपने देखा है, रिवर का बैंक ले लीजिए, नहरें देख लीजिए। अगर हम एक स्पेसिफिक एरिया की बात करें, देन इट्स लुक लाइक अ क्यूबॉइड। तो हमने क्या करना है, यहां फॉर्मूला अप्लाई करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। सो वॉल्यूम ऑफ रिवर वाटर, तो पानी का कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, L इंटू बी इंटू एच। L हो गया हमारा डिस्टेंस, B हो गया 40 और D हो गया 3, जिसे कि H भी कहा गया है। दिस इज M क्यूब। तो जब आप इसको सॉल्व कर देंगे, दिस इज 4000 मीटर क्यूब। पर अगर आप चाहते हैं अपने आंसर को सेंटीमीटर क्यूब में निकालना, या फिर इसे चाहते हो लीटर्स में निकालना, क्योंकि लिक्विड जो है दैट इज इन लीटर्स। लिक्विड हमेशा लीटर्स में कंपेयर किया जाता है। तो लिक्विड को लीटर्स में निकालने के लिए क्या करोगे, इनटू कर दोगे 1000 लीटर से। सो इतने 40 लाख लीटर पानी जो है वो 1 मिनट में जाकर गिर रहा है। कहां पर? तो आज के लिए बस इतना ही। और आप क्या करें कि एक सिलेंडर से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस कर लें, लाइक पेंसिल्स, जिसके मीन्स कैसे क्वेश्चंस,
जिसके की इनर सरफेस से इनर रेडियाई की बात की गई हो, ऐसे क्वेश्चंस को भी आप जरूर कर लें। एक आधा क्वेश्चन इस तरह का कर लें ताकि आपको पता लग जाए कि हाउ कैन वी फाइंड सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। एक पेंसिल का क्वेश्चन है आपकी बुक में, तो उस क्वेश्चन को भी मत छोड़ना। सो आज हमने जो भी इन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जो लेंथी क्वेश्चंस थे, थोड़े समझते ट्रिकी क्वेश्चंस थे, मैंने आपके साथ डिस्कस किए। पढ़ते रहें, सीखते रहें। कोई डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, भेजें कि हमें ये समझ नहीं आया या इस क्वेश्चन के बारे में बताइए। सो पढ़ते रहें, सीखते रहें एंड बच्चों मेहनत करें। जय हिंद, जय भारत।